मानस श्रृंखला में आज का विषय स्त्री भाग 2। हमारे सभी शास्त्र देवियों तथा सतियों की गाथाओं से भरे पड़े हैं। पुरुष स्वरूप की चर्चा उस रूप में नहीं है। पुरुष रूप देवता के भी 4 ही हाथ बताए हैं, किंतु स्त्रियों के तो 8-10 से लेकर 1000 हाथ तक बताए हैं। तत्व रूप से तो देवी भी पुरुष भाव ही है। ये सारी विवेचना कथा कहानियों के माध्यम से होते हुए भी सृष्टि के वैज्ञानिक भाव की है। लिपि के अभाव में कथा या गति ही संप्रेषण का माध्यम हुआ करता था। संपूर्ण सृष्टि रचना का आधार शक्ति को माना। मानव समाज में भी नारी पूर्णता का, पूरकता का द्योतक है। परिवार नारी के ही चारों ओर चलता दिखाई पड़ता है। नारी ही पुरुष का स्वरूप निर्माण भी करती है। मंदोदरी को रावण के गुण दोष मालूम थे। जब तक रावण जीवित रहा, वह उसे दोष मुक्त करने के लिए प्रयास करती ही रही। रावण का कोप भाजन भी होती रही। ये सोच पाना भी सहज नहीं है कि उस असुर सम्राट की पत्नी आध्यात्मिक मूल्यों पर टिकी रह सके। पति के असुर रहते हुए भी उसे शिव का महाशिरोमणि बनने को प्रेरित कर सके। भारतीय उपासना का बड़ा आधार शब्द ब्रह्म रहा। यही अभिशाप, वरदान और प्रार्थना रूप में फलित होता रहा है। पति के प्रति पत्नी का भाव सारे परिणामों का आधार रहा है। शब्द चेतना को जगाने का प्रमुख जरिया भी रहा है। सुप्त चेतना की मृत संज्ञा है। अहिल्या की चेतना को राम के स्पर्श ने जगाया। पति की हार को स्वीकार नहीं करती तो क्या द्रौपदी चीरहरण होता? कृष्ण प्रकट होते हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन के साथ रहने की बजाय इतने बड़े अत्याचार को सहना सही माना। ये उसके संकल्प की ही शक्ति थी। इसके बिना अर्जुन कभी अर्जुन नहीं बन सकता था। भक्ति का अर्थ ही अंग बन जाना है। ये कार्य स्त्री ही कर सकती है। वह माँ बाप को छोड़कर पति के साथ उसका अंग बनने के लिए आ जाती है। अंग बनने की पहली शर्त या अनिवार्यता है स्त्रीण भाव। इसके अभाव में भले ही पति अंग न बन पाए, किंतु स्त्री तो बन जाती है। उसका पूरी उम्र ये प्रयास भी रहता है कि पति को भी अंग बनना सिखा दिया जाए, ताकि समय आने पर वह भक्ति मार्ग में प्रवेश करके ईश्वर का अंग हो सके। स्त्रीण होना कठिन इसलिए भी है कि उसे सदा आंधियों से, गर्जनाओं और वर्जनाओं से टकराना या संघर्ष करना पड़ता है। पुरुष का अहंकार, सास ससुर का दोगलापन, पुरुष प्रधान समाज की मनमानी, अशिक्षा जैसे अनेक अवरोधक आते हैं उसकी राह में। फिर भी भारतीय नारी अपने पति को ही केंद्र में रखकर जीती है। उसने स्वयं को कभी केंद्र में नहीं रखा। जिसने स्वयं को केंद्र में रखने का प्रयास किया, वह आगे चलकर अकेली पड़ गई। इसका कारण हमारा अज्ञान ही है। हम दृश्यमान स्थूल शरीर के द्वंद्व में ही जीते हैं। शेष 3/4 समानता हमारी चर्चा का विषय ही नहीं बनती। शरीर की भिन्नता ही दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाती है। जिस बोरी में बीज भरे होते हैं, उसमें तो पेड़ नहीं उग सकते। इसके लिए तो जमीन चाहिए। बीज बदल सकते हैं, जमीनें नहीं बदल सकती। जमीन ही प्रकृति है, योनि है, और संतान ही इसका यश है। यही ब्रह्म का एकोहम बहुश्याम भी है। सृष्टि का विस्तार है। इसमें ही आनंद रहता है। उत्तम योनि से ही ज्ञान का यश मिलता है। वरन संतान तो हर प्राणी की होती है। पुरुष पीछे मुड़कर देखे तो समझ जाएगा कि संतान को यशस्वी बनाने में उसकी क्या भूमिका रही। कम से कम मेरी तो नहीं रही। बच्चे सूक्ष्म अंश भाग पिता से ग्रहण करते हैं और मन माता से। स्त्री जब अपने पति पर गर्व करते हुए जीती है, तब संतान स्वतः ही पिता का प्रतिनिधित्व करने लग जाती है। विपरीत दिशा में पिता का अनुशासन मानना जीवन में अनिवार्य नहीं होता,
वहां मां की आज्ञा चलती है। तीसरी पीढ़ी परिवार के संस्कारों से वंचित हो जाती है। यश का विस्तार रुक जाता है। पिता के अहंकार से भी परिणाम यही आता है। विवाह पूर्व संबंध भय के कारक भी होते हैं जो निखार को रोक देते हैं। ये सौंदर्य विवाह के साथ ही बढ़ने लगता है। इसी को श्री कहते हैं। भोग और अति भोग ही आगे वैराग्य का कारक बनता है। अतः भग की सभी संज्ञाएं भाग्य से जुड़ी रहती है। यही माया आवरण कहलाता है। पति की स्वच्छंदता ही पत्नी की संघर्ष भूमि या युद्ध क्षेत्र है। शायद पति के अविद्या भाव से संघर्ष करके पति को मोक्ष मार्ग पर चढ़ाने के लिए ही पत्नी माँ बाप को छोड़कर पति के साथ रहती है। पति की शक्ति रूपा बनकर गौरवान्वित होती है। आज की शिक्षा ने नारी का गौरव छीन लिया है। भौतिकवाद और धन के लोभ ने दहेज हत्याओं का ग्राफ बढ़ा दिया। भ्रूण हत्याओं का कलंक स्त्री के माथे जड़ दिया और अब तो स्त्री को भी भोग की वस्तु बना दिया। तब इसकी संतान मानवता से बदला नहीं लेगी। आज की मई काले की अथवा करियर आधारित शिक्षा इसका हल भी नहीं है। नारी को समझने के लिए प्रकृति के स्वरूप को समझना पड़ेगा। नारी देह का ज्ञान उपयोगी नहीं हो सकता। नारी प्रकृति स्वयं है। अनाहत नाद है, ध्वनि और स्पंदन है। नारी सरस्वती और मन की प्रतिनिधित्व है। पुरुष शब्द के पीछे भागता है। उसे नाद को समझना सहज नहीं लगता। वह बुद्धि एवं विवेक के जनक अहंकार का प्रतीक है, स्थूल है। उसके भीतर का स्त्रीण बहुत ही अल्प होता है। उसके शब्द लोगों के कानों से टकराकर लौट जाते हैं। किसी के काम नहीं आते। वह स्वयं भी उनको नहीं सुनता। पत्नी कैसे सुनेगी? वह यदि सुनने लगी तो मान लेना दोनों में टकराव बढ़ जाएगा। वह भी पुरुष जैसे सोचने वाली हो गई, शब्दों को पकड़ने लग गई, भाव भूमि छूट गई। शब्द तो शरीर है, भाव उसकी आत्मा है। शरीर ही माया है, आवरण है। शरीर की सृजन धर्मिता बहुत छोटी होती है। उसमें व्यक्ति का बड़ा योगदान नहीं होता। हाँ, यदि मां चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जब संतान पेट में हो, पिता कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि अनाहत की साधना करने लगे तो उसका सृजन उधर्वगामी होने लगेगा, क्योंकि ध्वनि ही भाव से जुड़ती है। शब्द आगे निकल जाते हैं। मां बिना शब्द के शिशु से बात कर सकती है। इसी अभ्यास का वह जब पति पर प्रयोग करती है तब आश्चर्य घटित होता है। पुरुष को परोक्ष भाषा नहीं आती, नारी प्रत्यक्ष से बचती है। जीवन की विडंबना भी यही है। इसमें पुरुष को ही मन के धरातल की ओर बढ़ना पड़ेगा। उसका भावनात्मक धरातल भी गहरा होगा, दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा। इसी के आधार पर पत्नी के पुरुष भाव का पोषण भी होगा। इसी में दोनों की पूर्णता निहित है।